जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत करते हैं हमारे न्यू पॉलिटिकल की क्लास में, जहां पे फ्रेंड्स मैं आपको जो पढ़ा रहा था, आपको इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, आप आर्टिकल नंबर जो है 52, 53, 54 में पढ़ा चुका था। और उसमें मैं आपको क्या पढ़ा चुका था, आपके राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका था। बट उस जो वीडियो मैंने बनाई है, मुझे लगता है कि वो आपको जो है अच्छे से समझ में नहीं आया है, इसलिए उसमें जो है काफी कम कमेंट भी आए थे। तो मैं आपको उसमें थोड़ा और डिटेल से आज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका था। बट मैं आज इसमें आपको थोड़ा और क्लियर पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन था, एक लड़की ने क्वेश्चन किया था, ये लड़के ने, मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम था उनका, बट उन्होंने क्वेश्चन किया था कि राष्ट्रपति हम बनाते ही क्यों है ना। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे जो देश का जो मुख्य होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपति का काम है, एक तरफ से क्या, मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारा जो पद लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से जो अब हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, तो बर्फित हम ब्रिटेन से लेंगे। तो जो जो काम जो ब्रिटेन के जो महारानी से होते हैं, वही वही काम के हमारे राष्ट्रपति भी करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम किसी देश से कोई आर्टिकल कोई चीज उठाते हैं, तो हमें एज इट इज हमने क्या किया है वही यहाँ पे भी रखा है। बाद में ये संशोधन हुए हैं, उनमें हमने जो सुधार किया है वो संशोधन के रूप में किया है, वो मैं आपको बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो मैं आपको बताता हूँ आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखो फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमारा राज्य होता है, हमारा राज्य कैसे बनता है, हमारा राज्य बनता है दो चीजों से। ठीक है, हमारे जो राज्य होता है वो दो चीजों से बनता है, एक होता है क्या, विधान परिषद, और एक होता है विधान सभा। ठीक है, ये बनता है किससे, हमारे ये बनता है राज्य। जो हमारा क्या होता है, देश। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा देश बनता है, तो देश किस चीज से बनता है, देश भी दो चीजों से बनता है। वो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड, आज जो मैं सबसे बेसिकली बता रहा हूं, देखो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें अभी जो है हम संघ को पढ़ रहे, यूनियन को पढ़ रहे, तो इसमें हम अपने देश की चर्चा ज्यादा करेंगे। बट ये मैं आपको थोड़ा सा जो क्या कर रहा हूँ बताने के लिए कि कैसे कैसे काम होता है ना। तो वो चीजें मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो देखो हमारा फ्रेंड्स जो हमारा देश होता है, हमारे लोकसभा राज्यसभा से बनता है। इसमें दो चीजें ध्यान रखना कि हमारी जो लोकसभा की और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, ठीक है, तो जो लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो जो हमारी लोकसभा होती है उसकी सीटें कितनी होती है, उसकी होती है 545, और राज्यसभा की कितनी होती है 245। ठीक है फ्रेंड, ये तो शायद आई थिंक आपको पता होगा कि किसकी सीटें कितनी होती हैं। बट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति का काम होता है यहाँ पे, तो जो हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है, जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है, 12 क्या होता है, मनोनीत सदस्यों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। ये सदस्य कौन से होते हैं, मैं ये हटा देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। ये मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। इसमें जो 12 सीटें होती हैं, ये आपके मनोनीत सदस्य होते हैं। ये मनोनीत सदस्य कौन कौन से होते हैं, या तो किसी क्या विज्ञान के क्षेत्र में आगे हो, विज्ञान हो गया, ठीक है, कला हो गया, और आपका क्या होता है, साहित्य। ठीक है, अगर इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये किस उसमें चुना जाता है, ये चुनता कौन है, इनको चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये जितने भी सदस्य होते हैं इनको चुनने का काम कौन करता है, इनको चुनने का काम करता है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति क्या करता है, इनको चुनता है। बट फ्रेंड्स, एक चीज और है, जो आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा में सिर्फ कितने लोगों को चुनने का अधिकार है, राष्ट्रपति को 2 को। ठीक है, ये 2 कौन कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। देखो फ्रेंड्स, मुझे पता है क्वेश्चंस आपके भी मन में उठ रहा होगा। सबसे पहली बात कि एंग्लो इंडियन होता क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये चलो पहले मैं राज्यसभा ही क्लियर कर देता हूँ आपका। राज्यसभा में फ्रेंड्स ये 12 होते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य। ठीक है, कला में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नृत्य से हो, है ना, चाहे वो आपके किसी फील्ड से हो, मतलब किसी भी फील्ड, कला में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि क्रिकेट से हो गए, है ना, या आपके मतलब कोई खेल से संबंधित हो सकता है, कोई आपके गायिका हो सकता है, कोई आपके नृत्य हो सकता है, कला में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, उनको जो राष्ट्रपति क्या करता है, चुनता है यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान रखना, इन लोगों को क्या होता है, अधिकार नहीं होता है
ये जितने भी लोग होते हैं इनको राष्ट्रपति तो चुनता है, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इस बार में राष्ट्रपति ने इन 12 को चुन लिया, अगली बार जो हमारा राष्ट्रपति वो दोबारा से चुनाव के लिए क्या हो रहा है, उठ रहा है, तो ये 12 लोग क्या इनको कोई अधिकार ही नहीं है कि क्या ये क्या करते वोट दे सके। ये किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं, इनका सिर्फ राष्ट्रपति चुन सकता है, बट ये किसी को नहीं चुन सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है ना, जनता का, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है ना। तो जब ये इनको जनता ने चुना ही नहीं है तो जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है फ्रेंड्स। अब मैं आपकी बात बताता हूँ आपकी लोकसभा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, एंग्लो इंडियन। ठीक है, देखो फ्रेंड, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है, देखो आपको पता है कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, 1947 तक हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो कुछ अंग्रेजों ने क्या किया था कि जब वहां से आए थे वो इंग्लैंड से, तो उन्होंने क्या किया, वहां से आके जो है इंडिया में ही क्या हो गए थे, वो सेटल हो गए थे या इंडिया में रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया मूल की किसी लड़की से क्या कर दिया, शादी कर दी। ठीक है, अब जब उन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी, इंडिया की लड़की से शादी कर दी, तो जो उनके द्वारा जो बेबी हुए थे, ठीक है, उनके द्वारा जो बेबी हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ये लगभग अब जो है खत्म ही हो चुका है। ठीक है, ये उस टाइम पे होते थे, अब ये चीज जो है हटा चुके हैं। यहाँ पे भी जो है एक एंग्लो इंडियन होता है, पर ये पोस्ट क्या है लगभग आप हटा चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आपके एंग्लो इंडियन। ठीक है, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे कैसे कैसे होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको जो इसमें बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस ना है फ्रेंड्स उसका आप जो है अब मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो विधानसभा, लोकसभा, एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा। देखो फ्रेंड्स, आपकी जो विधानसभा होती है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, सिर्फ यही सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो आपको पता होगा। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, चुनते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें, बट आप एक चीज देखना, इनके वोट जो होते हैं, इनके वोटों की बात करूं मैं आपको कि देखो इनके वोट किस तरह से काउंट होते हैं, इनका वोट कैसे होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था कि लोकसभा और राज्यसभा इनमें कितने कितने वो होते हैं, कितने, मैंने आपको बताया था जो लोकसभा होते हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं, 545 सीटें, और यहाँ राज्यसभा में कितने होते हैं, 245 सीटें। तो टोटल अगर फ्रेंड्स आप इनकी काउंटिंग करोगे तो कितने आ रहे हैं, 790 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब लोकसभा राज्यसभा में क्या है, जब इनकी सीटों को हम काउंट करते हैं तो 790 आ रहे हैं। ठीक है, बट अब इसमें चलो मान लो एमपी भी अगर हम जोड़ देते हैं और भी जोड़ देते हैं तो मान लो मुश्किल से 1000, 2000, 3000 ही आते हैं। ठीक है, बट आप कभी भी देखना, जब राष्ट्रपति की जब चुनाव में हम देखते हैं तो वो कितने सीटों से, उनकी जो सीटें होती है कभी होती है 11 लाख है ना, कुछ ऐसी सीटें हो जाती है। तो आप ये देखिए कि 11 लाख आते कैसे, जब हमारे राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, कि हमारे जब सदस्यों की बात करें तो हमारे जब वो सदस्य क्या है, कुल 1000 2000 जो भी है ये है, तो ये लाखों में कैसे आंकड़ा चला जाता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो है इनमें थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो होता क्या है, एक एमएलए होता है, जो एमएलए मतलब विधायक। ठीक है, जो हमारा एक विधायक होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। हमारा जो एक विधायक होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज बताई है, जो हमारा एमएलए होता है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि राष्ट्रपति को कौन नहीं चुनता है, राष्ट्रपति को जो है जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या होता है, जो हमारे विधायक होते हैं, हमारे सांसद होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, जो विधायक होते हैं, तो इसमें ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे मतलब वोट होते हैं। तो एक विधायक का जो वोट होता है वो कैसे होता है, टोटल जिस भी राज्य का वो क्या है, विधायक है, वहां की जनसंख्या अपॉन, ठीक है, जो जनसंख्या होती है, तो वहां पे जितने भी टोटल के क्या है एमएलए यानी कि विधायक, ठीक है, इनटू 1000। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी विधायक के वोट का।
एक विधायक का वोट जो है जब राष्ट्रपति को जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है विधायक का। ये हर राज्य के विधायक के लिए फॉर्मूला लगता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि ये कैसे होता है। अब देखो एक विधायक मान लो कि हमारे यहाँ के, ठीक है, उत्तराखंड का कोई विधायक है, तो उत्तराखंड के विधायक को हम कैसे चुनेंगे फ्रेंड? उत्तराखंड के विधायक को हम चुनने के लिए क्या किया हमने, जो उत्तराखंड का विधायक है, देखो उत्तराखंड की जो जनसंख्या की बात करें फ्रेंड्स, लगभग आपके जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है लगभग 1,20,22,00,000 लगभग हो चुकी है, बट 1,20,00,000 ही मानता हूं मैं, ठीक है। 1,20,00,000 क्या है उत्तराखंड की क्या है जनसंख्या। विधायक की बात करें तो लगभग 70 के लगभग है। 70 क्या है विधायक है, इनटू क्या किया मैंने 1000। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं निकाल रहा हूं आपके उत्तराखंड की क्या जनसंख्या, ठीक है फ्रेंड। इन 3 जीरो से क्या कर दिया हमने, इन 3 जीरो को आउट कर दिया, 1 जीरो से मैंने क्या कर दिया आउट कर दिया। तो टोटल कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है लगभग कितना 171.85 डॉट, ठीक है। इस तौर से क्या हो रहा है, ये क्या निकल ली है आपके की क्या निकल ली, वोट की क्या निकल ली है, वैल्यू निकल ली। अब इसमें क्या होगा, ये जो अब आपके जो राज्य के जो विधायक है, अब कितने विधायक है, अब इसको आप इंटू करो 171.85 इंटू कितने विधायक है 70 विधायक है। तो इसको आप जब इज इक्वल टू इसको जब वो करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा तो निकलेंगे कितना 0.99 12,029.99, ठीक है। ये एक विधायक की क्या निकल ली, आपकी एक राज्य के विधायक की क्या निकल ली है, आपके वोट देने की क्या निकल ली है कैपेसिटी। अब आप देखिए एक विधायक की जब जनसंख्या इतनी आ जाएगी, ठीक है, तो आपके क्या होगा वोट क्या होंगे उस हिसाब से मिलेंगे। अब अगर एक विधायक वोट देता तो उस वोट की संख्या कितनी है, इतनी है। तो इस तरह से क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्या मिलते हैं, वोट मिलते हैं विधायक के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोजीशन लाखों में कैसे जाती है। इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको विधायक का बताया, ऐसे ही क्या होता है आपका एमएलए होता है, क्या होता है एमएलए होता है, ठीक है। एमएलए का क्या होता है फॉर एमपी, एक एमपी के बोर्ड की जो जनसंख्या होती है वो कैसे करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं जो टोटल क्या होते हैं आपके एमएलए, ठीक है, जो टोटल एमएलए होते हैं, ठीक है, उनका वोट, उनका क्या वोट अपॉन आपका क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एमपी, जो टोटल क्या होता है नंबर ऑफ क्या होते हैं एमपी होते हैं, उनके उस हिसाब से क्या निकलता है आपकी क्या निकलती है इनकी जनसंख्या निकलती है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज और जो ये क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स, जो आपकी जो जनसंख्या है, ठीक है, पहले मैं आपको निकाल देता हूँ ये बता देता हूँ। देखो अगर आप टोटल राज्यों की जो वोट की बात करें, टोटल राज्यों की जो आपकी जनसंख्या निकलती है, जो वोटों की वो निकलती है, वो कितनी निकलती है 5,49,445 के लगभग जो है पूरे राज्य से जो है 28 राज्य जो हमारे हैं वहां से क्या मिलते हैं वोट मिलते हैं किसको राष्ट्रपति को, ठीक है। ये होते हैं अपॉन ये क्या है आपके वोट एमएलए के वोट है। मैं आपको बताता हूँ ये आंकड़ा कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे लोकसभा राज्यसभा में कितने हैं मैंने आपको बताया था, तो 45 प्लस 545, ठीक है, इक्वल टू आप ये टोटल अगर मान के चलोगे तो ये कितना आ रहा है 695.5, ठीक है। अब देखो फ्रेंड आपका जो 400 क्या लिखा है मैंने 5,49,445 ये कैसे आया, इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चनों का आप ध्यान रखना। ये आपका जो है किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, जो आपकी जो ये जनगणना होती है, जो वोट की जनगणना हुई है, ये जो जनगणना हुई कब की है, ये सन 1971 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जनगणना की कब की है 1971 की हिसाब से जनगणना अभी तक चल रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है क्या चल रही है, ये अभी बोर्ड की सीरीज चल रही है। अब जो है इसका जो बात हुई थी, इसके बाद क्या हुई थी 2003 में क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। कब हुई थी 2003 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि हम इन
2026 में, कब 2026 में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। पर कब के हिसाब से, 2001 की जनगणना के हिसाब से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस डेटा को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। पर जनसंख्या की गणना कब से होगी, फिर उसमें 2001 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो 2001 के अकॉर्डिंग क्या होगी, 2026 में क्या की जाएगी, ये गणना की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इस चीज को अपडेट किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जो ये क्वेश्चन अभी जो चल रहा था अभी हमारा, ये कब के हिसाब से चल रहा है, ये चल रहा है आपका 1971 के हिसाब से ये जनगणना चल रही है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जनगणना के बारे में आपको अच्छे से इसमें बता चुका हूं, ठीक है फ्रेंड। और लगभग जो है यहाँ पे मैं आपको राष्ट्रपति के टॉपिक को जो है लगभग जो है इसमें क्या कर चुका हूँ, लगभग पढ़ा चुका हूँ। शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, पकानी कोका, ठीक है, पकानी कोका द्वयो दशम, ठीक है फ्रेंड। पकाने का मतलब, पाव का मतलब था आपका क्या, पद, ठीक है। काव का मतलब क्या था, कार्य पालिका, और नी का मतलब था आपका क्या, निर्वाचन, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये क्या होगा, ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। ये 3 चीजें मैं आपको जो है अच्छे से क्लियर कर चुका हूं और अभी मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, ताकि क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, आप उस चीज को समझोगे नहीं। और फ्रेंड्स मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप क्या करो, ओनली देखो बात खत्म। मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज आपके समझ में भी आए, इसलिए क्या है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको जो है ये टॉपिक आगे मैं जो है दूसरी वीडियो में बढ़ाता हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो। जहां पे समझ में ना आया हो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।